बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की एपिसोड नंबर 7 और टॉपिक है आज का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझा मैं आपको दूंगा लेकिन इस पर अमल करना आपका काम है और फिर सिला देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये उन कुछ एपिसोड में से है जो मैं आपको बोलूँगा कि ये आप ज़रूर देखो और ये पूरा देखो। अगर आपको एक बार समझ नहीं आती फिर आप दूसरी बार देखो। हाँ, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो फिर कोशिश करो कि वीडियो भी बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ी सी वीडियो देखो और वो पार्ट आपको नेगेटिव लगे। हो सकता है पहला पार्ट नेगेटिव हो लेकिन दूसरा पार्ट पॉजिटिव है, उसमें मैं असल आपको बातें बताऊंगा कि आपने किस तरह से सर्वाइव करना है। सबसे पहली बात आती है कि सर्वाइवल है क्या। सर्वाइवल, डार्विन ने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था कि डार्विनिज्म। उसके मुताबिक इंसान जब अडॉप्ट करता है तो क्या होता है, वो फिट होता है। जब वो फिट होगा तो फिर उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस बढ़ जाएंगे। जब सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब वो बच जाएगा, सर्वाइव करेगा। और आपके केस में सर्वाइवल क्या है, आपका सर्वाइवल है आपका एडमिशन, जो आपका गोल है, आपने जो सिक्योर करना है। अब बात आ जाती है कि आप सर्वाइव किस तरह से कर सकते हो। इस साल तकरीबन 1,50,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि टेस्ट में अपीयर होंगे। उनमें से 30,000 वो होंगे जो कि अच्छा पढ़ने वाले होंगे और 3,000 ऐसे होंगे जिनका एडमिशन होना है। आपका गोल क्या है, आपने 3,000 में आना है। लेकिन उसके लिए दो लेवल हैं, एक 1.5 लाख से 30,000 में आना और दूसरा लेवल है 30,000 से 3,000 में आना। ये जो इनिशियल लेवल है ना, वन वाला, ये अगर आप पढ़ते हो, बुक्स वगैरह अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसमें आसानी से आ जाओगे, इजीली आ जाओगे। लेकिन जो दूसरा लेवल है उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उसके लिए आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले जो मैं पॉइंट बताऊँगा उन पर अमल करना है और उसी के मुताबिक ये वीडियो है। अब एक बात आती है मुश्किल फ़ैसले, वो अब आपको लेने पड़ेंगे। अब ये आपके टाइम आपके लिए मुश्किल है और आपको इस मुश्किल टाइम में मुश्किल फ़ैसले भी लेने पड़ेंगे, तब ही आपको फ़ायदा होगा। अब मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, मैंने सर्वाइव किस तरह से किया। एफएससी में मेरे नंबर बहुत कम थे। एमडी कैट दिया पहली बार, नंबर अच्छे नहीं आए। दूसरी बार दिया, मतलब एवरेज से अच्छे नंबर आ गए एमडी कैट में, लेकिन क्या था, फिर भी 100% अपना ना दे सका। फिर तीसरी बार दिया, फिर क्या, मैंने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किस तरह से किया वो मैं पॉइंट अब आपको लास्ट पे बताऊँगा। लेकिन उसमें यह था कि अडॉप्ट करने से मेरा ना सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ बल्कि मेरी तैयारी भी अच्छी हो गई। स्टूडेंट्स को गाइड करना, मतलब वो म्यूचुअल हो गया, उनका भी फ़ायदा हुआ, मेरा भी हुआ और मेरा फ़ायदा उनसे ज़्यादा हुआ। और उससे क्या हुआ, मैं फिट हो गया, मतलब एडमिशन के लिए। अब दो डायग्राम मैं बनाता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसके नंबर एफएससी में 1,080 हैं और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके एफएससी में नंबर 1,000 है। ये थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं फिर ठीक है। अब दो स्टूडेंट हैं, एक के नंबर 1,080 नंबर वाला है ये, और दूसरा जो डायग्राम है वो है 1,000 नंबर वाले स्टूडेंट की। अब 1,080 वाले को जो ये 160 तक जो नंबर है ना, जो एमडी कैट में जो 160 एमसीक्यूज आएंगे वो होंगे आसान, वो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। मतलब आपने एक बार बुक्स वगैरह आपने पढ़ी, थोड़ी सी मेहनत की तो आपके 160 नंबर आ जाएंगे। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं, वो उनके लिए बुक अच्छे से पढ़ी थी जिनका रट्टा वगैरह अच्छा था। और वो क्या है, वो 1,080 वाले हैं। उनको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ये जो दूसरा पॉइंट है 170 टू 180 तक कह लो, जिधर आपका एडमिशन होगा, उसके लिए उनको इतनी सी सिर्फ मेहनत दरकार है। मतलब वो थोड़ी मेहनत करेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और फिर मतलब आप जो ग्रुप्स में देखोगे मोस्टली स्टोरीज भी इन स्टूडेंट्स की हैं कि हमारे इतने नंबर थे, हमने एडमिशन सिक्योर कर लिए। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जिसके एफएससी में नंबर कम है, फ़र्ज़ करो उसके 1,000 नंबर है, तो उसको 160 तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बजाय उसके जिसके नंबर 1,080 थे। वो क्यों, ये ऐसा क्यों है, उसमें यह है कि जिसके नंबर एफएससी में ज़्यादा हैं उसका मतलब वो फास्ट लर्नर हुआ, मतलब वो चीज़ों को जल्दी पिक करता है, उसका रट्टा अच्छा होगा और बाकी भी मतलब वो उनसे तेज़ जल्दी चीज़ों को लर्न करने वाला होगा। इस वजह से उसको ये एज होगा। अब दूसरी बात, उसका एडमिशन इस पॉइंट पे होगा 180 वाले पे, लेकिन आपका एडमिशन किस पॉइंट पे होगा, वो 190 वाले पॉइंट तक आपको जाना पड़ेगा। इस इधर तक जाके फिर ही आपका होगा एडमिशन। अब आप इधर किस तरह से पहुंचोगे, आप अगर सिंपल स्टडी करते रहोगे तो आप इस लेवल तक पहुंचोगे, हो सकता है इधर तक पहुंच जाओ। और बाकी ये देखो 1,080 वाले के भी 190 नंबर आएंगे, लेकिन हो सकता है वो अडॉप्ट ना भी करे फिर भी उसके आ जाए। क्यों, क्योंकि मैंने फिर पहले बताया उसका रट्टा अच्छा है, हो सकता है वो फास्ट लर्नर हो और बाकी उसका कंसेप्ट भी अच्छा हो,
तो उसको वो सारा एज मिल जाएगा। लेकिन आपका एक नंबर कम है, सो आपको ये एज नहीं है अभी इस वक्त। आप फेल हुए हो और मतलब आप बाकियों से पीछे हो, या आपको समझना होगा और आपको इस हिसाब से आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह एक और डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक पहाड़ है, ये है 1000 नंबर वाला और ये है 1080 वाला। अब क्या है, फाइट हो रही है दोनों की। अब हम ये तो हमें पता है कि जो पहाड़ी पे हाई लेवल पे हो उसे एज होगा फाइट में। अब इसे भी एज है, लेकिन ये वाला उधर किस तरह से पहुंच सकेगा, उसके लिए उसे स्किल सीखना पड़ेंगे, खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अडॉप्ट किस तरह से करेगा वही मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा कि वो आपने किस तरह से करना है। अब पबजी आपने खेली होगी या नाम सुना होगा, उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम जिगर का यूज़ करते हैं, स्किल का, और इसके अलावा मैं एम का वर्ड यूज़ करते हैं कि एम अच्छा है आपका। जिसका एम अच्छा उसको उसका फ़ायदा हो गया। अब इसने तो स्टेट खड़े होकर फाइट कर ली, फिर भी उसे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या, इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, जिगल देना पड़ेगा, क्राउच करना पड़ेगा, प्रोन करना पड़ेगा, फिर उसको फ़ायदा होगा। और यही क्या है, ये अडॉप्टेशन है, ये आपने स्किल, ये आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस से आपने सीखी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अडॉप्ट किस तरह से करना है ताकि आप उन स्टूडेंट्स में आ जाओ जो कि एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। देखो, मैं ये बताने से पहले एक आपको बात बता दूं कि 1.5 लाख से 30,000, 10,000 और फिर 3,000, और ये मैं बोलूँगा तकरीबन इक्वल हैं। जो 10,000 स्टूडेंट हैं और जो 3,000 जिनका एडमिशन हुआ सिर्फ इक्वल है। उधर फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, वो है अल्लाह ताला का करम, जिस पे हो जाए उसका एडमिशन हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर्स के बारे में मशहूर है कि डॉक्टर्स आर चूजन। सो आपका गोल है इन 10,000 में आने का। अगर आप इधर तक पहुंच जाते हो तो समझ लो कि आपने अडॉप्ट किया है और आपने मेहनत अच्छे से की है और आप पढ़ने वाले हो और आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अब ये जो मैंने बातें बताई ये आपको 3,000 से इन 10,000 तक ले जाएंगे। अब इधर से उधर तक सफ़र मैंने पहले बताया वो अल्लाह ताला का है। अब इधर एक बात आ जाती है डिज़र्व की भी, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये है कि अगर आप अडॉप्ट करते हो तो फिर आप कह सकते हो कि मैंने उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों से पढ़ा, मैंने मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ा, मैंने खुद को अडॉप्ट किया, मतलब मुश्किल टाइम में मैंने मुश्किल फ़ैसले लिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा एडमिशन हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स के MCQs, मेरा फ़िज़िक्स मेरी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई मतलब MCQs है न्यूमेरिकल टाइप, वो उसके ऊपर सॉल्व करता है टेस्ट के ऊपर, और मैं ज़बानी सॉल्व करता हूँ, मैं उससे पहले कर लूँगा। इसके अलावा मेरा दूसरा प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने इंग्लिश के लिए काफ़ी काम किया, स्टूडेंट्स को गाइड किया, मतलब बुक्स वगैरह बनाई, और मतलब एक हेल्प की स्टूडेंट्स की, साथ में मैं टीचिंग भी करता रहा। ये सारे मतलब मेरे प्लस पॉइंट थे। उसके अलावा MCQs मॉडिफाई और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट ऐसे थे जो मुझे ये 30,000 में से 10,000 और फिर इसके बाद उन 3,000 स्टूडेंट्स में ले आए। और मेरा जो मेरिट पॉइंट था वो बना था 1957। और ये किस वजह से हुआ, इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने अडॉप्ट किया, खुद को चेंज किया। अब मैं आपको अडॉप्ट करने के डिफरेंट पॉइंट बताऊंगा। सर्वाइवल, इसमें है कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना ही आपका सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमने सर्वाइव किस तरह से करना है। सर्वाइव आप तब करोगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। इन दो चीज़ों के दरमियान हमने बात करनी है। सबसे पहली बात, आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो, हेल्प करो दूसरों की। आप किस तरह से कर सकते हो, अब जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फेसबुक का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उधर डिफरेंट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके आंसर करना शुरू कर दो। आप अगर मतलब वो कहेंगे कि लिख के कर दो तो आप लिख के मतलब वो सेंड कर दो उनको, या फिर आप पिक सेंड कर दो उनको। इस तरह से क्या होगा, एक तो आपका उस जो क्वेश्चन उसने पूछा वो उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, और साथ उसको भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इतने ज़्यादा ग्रुप हैं, आप में से बहुत से इंट्रोवर्ट हैं, वो पोस्ट भी नहीं कर सकते। उनके लिए अब ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में कि वो अनोनिमसली पोस्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो। आप क्वेश्चन पूछो, आपके जो वीक एरियाज हैं उनको कवर करो। यानी कि आप FB वगैरह ग्रुप्स को आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, उसका भी आपको फ़ायदा होगा, उससे आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। वो किस तरह से दूसरा आंसर देगा, एक तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा इसमें कंसेप्ट क्या है। बाकी आप उससे पूछ भी सकते हो कि ये आंसर किस तरह से और ये क्यों नहीं। और तकरीबन 60 से 70% तो आंसर मिल ही जाएंगे आपको ग्रुप्स में अगर आप पोस्ट करते हो। हाँ, ये भी इसमें कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हम पूछते हैं क्वेश्चन तो कोई आंसर ही नहीं करता। देखो, हर चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप न्यू हो, आपने कभी किसी का रिप्लाई नहीं किया तो आपकी पोस्ट भी मतलब ब्लैंक नहीं होगी, ग्रुप में उस पर रिएक्शन नहीं ज़्यादा आएंगे,
रीच नहीं ज़्यादा आएगी। सो इसके लिए ज़रूरी है आप भी दूसरों की भी हेल्प करो, फिर ही आपको भी मतलब दूसरे हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा, फिर वो आंसर देंगे, उनका कंसेप्ट अच्छा होगा, उनका कंसेप्ट है उनको फ़ायदा होगा, और साथ आपका कंसेप्ट और आपको भी फ़ायदा होगा, और उससे क्या होगा, आपके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट है वो है आपने खुद से MCQ बनाने हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक बार करना शुरू कर दो तो फिर आप हो जाएगा। स्टार्ट लेना मुश्किल है, मैंने बोला ना कि मुश्किल फैसले, ये भी उसमें से है। आपके लिए ये MCQ बनाना मुश्किल है। हाँ, आप लिख नहीं सकते, आप जहन में बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर। मैंने जब 2018 में ग्रुप स्टार्ट किया तो मैंने जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपने खुद से MCQ बनाने करने हैं। उसमें ये था कि मेरे 5 स्टूडेंट थे और उनमें से 4 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया MBBS में। वो भी मतलब शुरू में मतलब वो भी कहते थे हमसे मुश्किल बन रहा है, लेकिन मैं गाइड करता गया, वो मतलब MCQ बनाते गए। हमने सिर्फ इंग्लिश के टॉप बनाए थे, वो भी तकरीबन 1-1.5 माह में तकरीबन 3000 MCQs का हमने बैंक तैयार कर लिया। जिसमें से मैंने कंपाइल करके मिस्टर चिप्स वाला पोस्ट भी किया है ग्रुप में, वो आप देख सकते हो। अच्छा, MCQs बनाने का आपको किस तरह से फ़ायदा होगा, आपने बुक्स की लाइन पढ़ी। अब आप जब MCQs बनाओगे तो क्या करोगे, आप लाइन्स को थोड़ा मॉडिफाई करोगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा, और फिर क्या होगा, सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। और सर्वाइवल मैंने पहले बताया है क्या है, वो है एडमिशन। ओके, एडमिशन के चांस बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। ये मतलब मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है ये टर्म ज़्यादा यूज़ करनी, लेकिन मैं पहले 2 सालों में मतलब ये कहता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस की प्रैक्टिस क्या है, एक यूजुअल वे है हम प्रैक्टिस करने का, क्या MCQs आया, एक टेस्ट आया, वो आपने सॉल्व कर लिया, बबल फिल कर ली, काम खत्म, डिस्कशन कर ली कि ये आंसर क्यों आया, काम खत्म। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस की प्रैक्टिस में क्या है, आपने एक MCQ सॉल्व किया, अब आपने उसकी स्टेटमेंट चेंज करनी है, और इस हिसाब से करनी है कि वो बाकी जो ऑप्शन है उन पर अप्लाई हो जाए। मैं एक ही MCQ की बात करूंगा कि बायोलॉजी का MCQ है, ए किडनी रिसीव ब्लड, तो कितने % ब्लड रिसीव करती है किडनी। अगर एक किडनी की बात हो तो 10% ठीक हो जाएगा, अगर किडनीज की बात हो जाए तो क्या होगा, 20% वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इधर ही हम चेंज करके नीचे 2-3 लाइन नीचे लिखा है कि 99.5% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम इसे किस तरह से करें, किडनी रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट इधर हम कर देंगे थोड़ा चेंज करके, तो फिर क्या आ जाएगा, 99.5% वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 0.5 की बात करें तो वो क्या होगा कि लॉस कितना हो रहा है। इस तरह आप मतलब MCQs की तो स्टेटमेंट चेंज करके नीचे आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये है प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। फिजिक्स का भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाइड है, उसे आपने स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ होगी डबल, अब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। अब आपको पता है कि लेंथ अगर स्ट्रेच करने से डबल हुई है तो क्या एरिया हाफ हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसी तरह हम बात करें कि अगर हम स्टेटमेंट चेंज कर दें कि हमने स्ट्रेच नहीं किया, वैसे ही लेंथ को डबल कर दिया, मतलब उसमें एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस सिर्फ डबल होगी। तो ये छोटी बातें हैं जो मतलब प्रैक्टिस करो, तो ये भी प्रैक्टिस है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यूज़ किया है प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ये करते हो तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप फिर क्या है, इससे आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा, और कंसेप्ट से सर्वाइवल, और सर्वाइवल से एडमिशन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात आ गई एक्सपीरियंस पे। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो दूसरों के साथ। आप रिपीटर हो, आपने टेस्ट दिया है, 1 बार दिया है, कुछ ने 2 बार दिया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो है, आपको पता है कि किस तरह से पढ़ना है। हाँ, कोई गलती वगैरह या कुछ आपको इजाफी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों को गाइड करो, जूनियर्स को गाइड करो। इससे भी क्या होगा, आपको कंसेप्ट अच्छा होगा। उनके अगर आप वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये हमने टॉपिक किस तरह से करना है, आप उसे बताओगे तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा। सो ये आप अगर जूनियर्स को गाइड करते हो, जूनियर्स को फ़ायदा, आपका फ़ायदा, आपका क्या फ़ायदा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा, सर्वाइवल के चांस बढ़ गए, और फिर आपके एडमिशन के चांस बढ़ गए। सो मैं भी गाइड करता था, मैंने मतलब 2018 से ही मतलब साथ टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। FSC में चाहे मेरे नंबर कम थे, लेकिन मेरे पास क्या था, एक्सपीरियंस था, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ। मतलब स्टूडेंट्स को गाइड किया, उनके क्वेश्चन को से सीखा। और तीसरी नेक्स्ट बात करता हूँ कि MCQs गलत बहुत होते हैं, रॉन्ग MCQs। अब हम ये बहुत ज़्यादा है कि सर मैंने टेस्ट दिया, मेरे 10-20 MCQs गलत हो गए। अब अक्सर स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि बस MCQ गलत हो गए, काम खत्म, अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी। आप अपने कहना है ना, आपने उस MCQ से सीखना है कि ये गलत क्यों हुआ, आपने किधर गलती की। अगर ये आगे आपने रिसीव की जगह आपने किडनी नहीं ठीक, मतलब आप अभी लाइनों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे। मजीद ये कि आपने अगर अगेन इसमें
प्रैक्टिस की प्रैक्टिस वाला आप यूज़ करो जो मैंने आपको बताया है पॉइंट, तो फिर क्या होगा, आपके एमसीक्यूज भी कम गलत होना शुरू हो जाएंगे। और अगेन सर्वाइवल की जंग है, अब मुश्किल तो है लेकिन टाइम भी आपका लगेगा और बाकियों से आपको ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 5-5, 10-10 घंटे पढ़ो, आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो और कंसेप्ट अपना अच्छा करो, अपने फ्रेश माइंड के साथ पढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट जो सर्वाइवल की बात है वो ये है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली। वो क्या है कि हार्ड वर्क क्या है, आपने बुक्स पढ़ते गए, और स्मार्ट वर्क क्या है, आपने साथ नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, तो मतलब उसे एक्सपेंड करना है। वो एक्सपेंड आप किस तरह से कर सकते हो, अगेन प्रैक्टिस की प्रैक्टिस में जो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे आप उनकी स्टेटमेंट और उनका आंसर नोट कर लेते हो। वो आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इजीली और आपको मतलब एक कंसेप्ट बन जाएगा। और स्मार्ट वर्क वैसे भी इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी, एपिसोड नंबर जो 3 थी, वो आप देख सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टली। साथ स्मार्ट वर्क आपने ज़रूर करना है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग आके नोट्स बनाओ, खासतौर पर फिजिक्स के। अब अगर इंग्लिश पीएमडीसी लेती है तो उसमें मैं बोलूँगा कि जैसे वो कैब है उसका आपको सबसे पहले स्मार्ट वर्क क्या है, आपको उसको उर्दू मीनिंग आना चाहिए। हार्ड वर्क फिर क्या है, आप बाकी सिनोनिम याद कर लो। और बाकी इंग्लिश का मैं ये कहूँगा कि जो आपके रूल्स हैं उसके आप खुद से सेंटेंस वगैरह बनाना शुरू कर दो, उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। और तमाम बातें जो आती हैं वो आती हैं कंसेप्ट के नज़रिए, जो कि है इस केस में फिट होना है। जितना कंसेप्ट ज़्यादा उतने आपका फिट होने के चांसेस ज़्यादा, जितने फिट होने के ज़्यादा उतना सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा, और जितने सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा उतने आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा। और ये जो मैंने बातें की हैं ये आप ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाए, ये आपको उन 30,000 स्टूडेंट में से ना 10,000 स्टूडेंट में ले जाएंगे। और वो 10,000 स्टूडेंट मैंने पहले बात की कि वो 3,000 स्टूडेंट के बराबर है। फिर उधर कुछ चीज़ें मैटर करते हैं जिसमें सर्वाइवल मैटर करेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसे मैं सर्वाइवल के साथ ही ऐड कर लेता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या है, एक स्टूडेंट है जिसने 5 महीने पढ़ा, एक वो है जिसने रिपीट का सोचा तो साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो चांसेस किसके हैं, इसमें सर्वाइवल के चांस उसके ज़्यादा हैं जिसने शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ के एडमिशन ले लेते, 2 से 3 मंथ बहुत है, लेकिन क्या है आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आज से ही कोशिश करो, आप एक चैप्टर भी नहीं कर सकते, आधा ज़रूर पढ़ो और आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। मैंने भी इसी तरह सर्वाइव किया। मैं क्या करता था, एमसीक्यूज बनाता था, प्रैक्टिस की, उसके अलावा अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर किया, फेसबुक ग्रुप बनाया MD-CAT MBBS, तकरीबन 80,000 तक मेंबर है उसमें। इसके अलावा दूसरों की हेल्प करता, अभी भी मेरा मैसेंजर में डेली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ जाता है और कोशिश यही होती है कि अच्छे से गाइड करूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। और ये वीडियो आप मैं ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि ये वीडियो ज़रूर देखें और खुद को फिट करने की कोशिश करो, अपना कंसेप्ट बेहतर करो। ये कुछ बातें हैं, इन पर अमल करो और मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी स्टूडेंट जिनके एफएससी में नंबर कम है उनका भी एडमिशन होगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।